देखा। वृंदावन की गलियों में राधे कृष्ण का नाम लेते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए ये महापुरुष विचरण करते हैं। श्री मधुर विलास में भी आपने श्रवण किया महाराज, जो माता यशोदा के मायके के जो कण्व ऋषि थे, इतने बड़े ऋषि, वो कन्हैया का जैसे दर्शन किया, वृंदावन आए तो वृंदावन की गलियों में नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो वैसे ही भाव में पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में प्रार्थना, क्योंकि महाराज जी की बहुत व्यस्तता है, आश्रम में बहुत भक्तगण आए हुए हैं, फिर भी समय निकाल कर यहाँ पर पधारे मधुर बिहारी जी का यहाँ पर कृपा करने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन कि आए हुए हमारे सभी भक्तगणों को आशीर्वाद दें और कुछ सूत्र बताएं कि जिनसे इनका कल्याण हो। पूज्य महाराज श्री। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी ओ मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बात, श्री वृंदावन को बात। बोलो मधुर बिहारी सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भागवत महापुराण की, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। भाई कंजूसी कर रहे हो आप लोग, देखो यहाँ कंजूसी करना बड़ा अपराध है। साक्षात गुरु तुम्हारे सामने है, साक्षात मधुर बिहारी तुम्हारे सामने है, और हम देख रहे हैं कि चकाचक माल छन रहा है। एक सप्ताह 10 दिन से चकाचक देसी घी की बघारें लग रही हैं, पनीर पकोड़े के जलपान कर रहे हो। आओ गुरुदेव। और फिर भी आप जयकारा में भगवान नाम में कंजूसी करते हो यार। अरे नोट में कंजूसी करो वो तो चल जाएगा, लेकिन गुरु के दरबार में जरा उछलता है। जब अपने आप को, आपका जीवन और आपका शरीर रोम रोम जब पुलकावली होने लगे, तब वृंदावन और गुरुदेव के आश्रम आने का तात्पर्य खिलावट में आएगा। आज हमारे मंच पे विराजमान सभी महापुरुषों को नमन बंदन, और हमारे गुरुदेव स्वरूप हम महाराज श्री का, आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। जब तक जीवन में गुरु की कृपा नहीं होगी तो मधुर बिहारी सरकार भी आपके ऊपर कृपा करने वाले नहीं हैं। रह गया ये जो मधुर विलाप ग्रंथ का रस जो आप एक सप्ताह से श्रवण कर रहे हैं, पी रहे हैं, और हमने भी पिया एक दिन, क्या मस्ती आई। और उस रस को पी करके अभी गेट में घुसे तो अपने आप मधुर बिहारी से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए तो अपने आप ठाकुर जी ने क्या मस्ती दिला दी। कहने से नहीं होता है, लेकिन तुम लोग भाखड़ा में और उसमें ज्यादा उछल कूद कर लेते हो। गुरुदेव और सरकार के सामने थोड़ा आपको ठुमका लगाने में शर्म आती है। जैसे हमारे छोटे महाराज जी ने कहा कि ये शर्म की जगह नहीं है। देखो मधुर विलास ग्रंथ गुरुदेव के अंदर मधुर बिहारी बैठ कर ही लेखनी चली है। और आप ध्यान रखना, अध्ययन करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, चूंकि जीवन सभी के व्यस्त हैं और इसीलिए सभी मस्त हैं, लेकिन उस ग्रंथ की अपने अपने पूजा घर में उस ग्रंथ को रख करके जो ठाकुर सेवा, ठाकुर जी की सेवा, गुरुदेव की सेवा करते हो, उसी ढंग से अगर उस ग्रंथ की सेवा
पूजा और आरती करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। वो एक ऐसा रसिक ग्रंथ है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है। जैसे गीता को भगवान कृष्ण ने लिखा है, ऐसे हमारे आपके बीच में उस ग्रंथ को स्वत गुरुदेव और मधुर बिहारी सरकार ने लिख करके हमारे आपके जीवन के कल्याण के लिए लिखा गया है। आप लोग बाहर से आए हो, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ब्रज में साधारण जीव नहीं आ सकता है, वही जीव आ सकता है जिसके ऊपर के गुरु की कृपा होगी, संत की कृपा होगी। और जब गुरु की कृपा होगी तो ठाकुर जी तो नैना बिछाए बैठे रहते हैं, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो आनंद देख रहे हो मधुर बिहारी सरकार में, तो एक प्रार्थना है आपसे। आप मानोगे नहीं, मेरे पास भी टाइम कम निकलता है, लेकिन गुरुदेव ने अपने हाथ से यह ग्रंथ हमको दिया था, और वो ग्रंथ आज भी पूजा घर में कम से कम नहीं फेर पाते हैं, फेरते हैं। और अगर उसको नहीं फेर पाते हैं तो सुबह नहा धो करके कम से कम उस ग्रंथ का दर्शन होता है। और जो शालिग्राम और ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उस ग्रंथ की आरती तो उतारते हैं, है? कितनी महान है। भागवत महापुराण आप सुनते हो, और सारा जो ब्रज का रस है, भागवत का रस है, उसमें सब कुछ गुरुदेव ने लिख दिया है। और कलिकाल में बहुत देखो, पहले त्रेता और द्वापर में ऋषि मुनि 1,000 वर्ष की समाधि लगाते थे, और उस समाधि में दीमक लग जाती थी, पिंड बन जाते थे। लेकिन ये कलयुग जो आया है ये गलत नहीं है, ये सतमार्गों वालों के लिए बहुत धन है ये कलयुग हमारे और आपके लिए, कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर गुरुदेव की छाया तुम्हारे जीवन में पलटी रहेगी तो तुम्हारा बेड़ा 3 लोक से न्यारा हो जाएगा। गुरु कृपा ऐसे नहीं मिलती है। लेकिन देखो, आपका जंग लगा हुआ पात्रता होनी चाहिए। अगर आपका पात्र नहीं साफ है तो हम और ठाकुर जी गुरुदेव कितनी कृपा करेंगे। इसलिए पहले आप अपने जीवन को ढालने के लिए, गुरु की रज लेने के लिए अपनी पात्रता को शुद्ध और साफ रखो। जब आपका देखो गंगा जल जमुना जल निर्मल है, पवित्र है, पूजनीय है, वंदनीय है, उस जल से हम लोग मधुर बिहारी की सेवा करते हैं। लेकिन अगर वो पात्र लाने वाला गंदा है तो ना उससे सेवा होगी और ना उसका हम लोग आचमन करेंगे। चूंकि जीवन में पात्रता नहीं होगी तो कितना भी संत समझावे, कितना भी गुरुदेव ज्ञान दे, आप वहीं के वहीं ठंडे बस्ते में पले रहोगे। इसलिए जीवन में सरलता, विनम्रता और गुरुदेव के वचनों का पालन, अगर ये 7 दिन का अवसर, 8 अब तो 10 दिन हो रहे हैं, 11 दिन का से पूरा कार्यक्रम होगा जा करके। और ये दामोदर मास देखो, कल कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती, चैतन्य महाप्रभु के 500 वर्ष पूरे, ऐसे अवसर में आप गुरुदेव के चरणों में बैठे थे। ये साधारण कल का दिन नहीं था। और वो आनंद आपके जीवन में अगर यहाँ से थोड़ा सा लेकर के जाओगे कि मधुर बिहारी की कैसे आरती हो रही थी, कैसे अभिषेक हुआ है, कैसे ठाकुर जी का लाल ललाते थे गुरुदेव, और कैसे ये छवि अगर आपके जीवन में नैनों में बैठ जाएगी तो आपका जीवन कृतार्थ होगा। दूसरी बात, आप 100 माला जपो अपने शहरों में, कोठी में, और यहाँ केवल 10 माला आप जप लो तो 100 माला एक तरफ, 10 माला का यहाँ महत्व 1000 माला के बराबर होता है।
चूंकि वो गुरुदेव की शरण में जप रहे हो, वृंदावन धाम में जप रहे हो, ये ठाकुर जी की पवित्र भूमि में जप रहे हो। सरकार हमारे तुम्हारे सामने बैठे हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब है तेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जो पहले से तैयार न थे। कोई तैयारी नहीं करता है कि हमें अब कल की टिकट मिली है, प्लेन की मिलेगी, ट्रेन की मिलेगी, लेकिन वहां जाने की टिकट पहले से नहीं है। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, और जो पहले से तैयार न थे, अछता पछता कर चले गए, उनसे पूछो मन का माना। विस्तार रहेगा कितने दिन, अधिकार रहेगा कितने दिन, वह पत्नी बच्चों से प्यार रहेगा कितने दिन। ये रहने वाला है, ये टिकाऊ चीज नहीं है। टिकाऊ क्या है? जो आप प्रभु का स्मरण और गुरुदेव के मंत्र का जीवन में अगर धारण किया तो तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। ये बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। आप लोक और परलोक देखो, हमारे पास तो मिल फैक्ट्री नहीं लगी है। फैक्ट्री तुम्हारे होंगी, मिल तुम्हारे होंगे, ऑफिस तुम्हारे होंगे। हम तो कोरे बाबा बैठे हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा दृढ़ता है कि तेरी याद लेता हूं, तेरा नाम लेता हूं, गुरुदेव तेरी सेवा करता हूं। जिस रूप में रखना चाहो उस रूप में धाम में रखो, धाम छोड़ करके मैं जाने वाला नहीं हूं। और सारी व्यवस्थाएं, सारी सेवाएं ठाकुर जी योगक्षेम का भार अपने आप कैसे उठाते हैं वही जाने। और तुम लोग छोटे से किचन, छोटे से बाथरूम में, उसी में सुबह जल्दी निकलते हो, पत्नी को भी डांटते हो, बच्चों को भी डांटते हो, रात में 11 बजे लौटते हो, और फिर भी तुम्हारे उदर की पूर्ति नहीं होती है। और यहाँ देख लो, ठाकुर जी अपने आप मधुर बिहारी जी खिलावट करते हैं। ऐसे आज गुरुदेव के चरणों में आकर के आप सभी भक्तों का दर्शन मिला, मधुर बिहारी का दर्शन मिला। देखो, जब गुरु की कृपा प्यारे होती है, आए है हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पावे, ऐसा बना दो। आए है कैसा बना दो? जो गुरुदेव कहें, जो उनका आशीर्वाद हो, जो मधुर बिहारी की लीलाएं हों, वो मेरे जीवन में अंतर में प्रवेश हों, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी महापुरुषों के, गुरुदेव के और हमारे तो लाडले बैठे हैं, उन्हीं सबके चरणों में आप सभी भक्तों के कि धन्यवाद के पात्र हैं। अपना टाइम वापस छोड़ करके गुरुदेव की छत्र छाया में ये जो टाइम दिया है, ये आपका पुण्य का सुकृत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए लाला कलाकार जरा 2 मिनट की तो मस्ती ले लो। अरे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। अरे बोलिए प्यारे, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्याम सुंदर
राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल मधुर बिहारी सरकार की, जय हो सदगुरुदेव भगवान की, जय हो आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे देखो व्यंजन बढ़िया मिले, भोजन तृप्त है, लेकिन उस व्यंजन के बाद में जब लास्ट में पापड़ अगर न मिले तो भोजन का स्वाद अलग होता है। कथा मस्त हो, झूमती हुई हो, लेकिन उसके बाद आगे पीछे अगर कीर्तन न हुआ चैतन्य महाप्रभु का तो आनंद थोड़ा खोखला रह जाता है। इसलिए सभी भक्तों के मैं नमन और वंदन करते हुए वाणी को विराम। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की, मधुर विलास की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न बैरागी बाबा आश्रम से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री जी ने बहुत ही अद्भुत भाव यहाँ पर रखे। गुरु महिमा के बारे में हमें समझाया, बताया। महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यही आशा करते हैं इसी तरह से पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वचन हमें समय समय पर मिलता रहे। महाराज जी के पास समय का अभाव है, इसलिए प्रारंभ में आ गए, अब अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। हमारे बीच में वृंदावन की महान विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न पूरे विश्व में गीता ज्ञान को बहाने वाले पूज्य महाराज श्री जी स्वामी श्री वेदांतानंद जी महाराज कृपा करके मंच पे आए हुए हैं। पूज्य महाराज श्री जी का शरीर अभी थोड़ा सा अस्वस्थ है, हमें ऐसा सुनने को मिला, इसीलिए गुरुदेव ने कहा ज़्यादा देर तक बैठाना ठीक नहीं फिर, क्योंकि महाराज श्री जी को आगे बहुत कार्य करने हैं, पूरे अनेकों जीवों को तारना है गीता ज्ञान के माध्यम से। इसलिए पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन कि आए हुए सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दें और हम सब को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायने परिपूर्णतमं शांतं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहं। तमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमानन्तरूप। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए उच्च स्वर से, श्रद्धा से, हृदय से, दिल की गहराइयों से सच्चिदानंद भगवान की। मुझसे पूर्व वक्ता पूज्य महाराज श्री ठीक ही कह रहे थे कि कुछ जोश नहीं है। इतने दिनों से आपने खाया पिया तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपने एकादशी रखी, पंचक भीषम पंचक रखा है। आप जोर से बोलें, अच्छा लगेगा। आपका श्री श्री मधुर बिहारी लाल जी का ये 31वां पाठोत्सव है। कितने? 31। तो रोज रोज भी यदि हमें ऊर्जा मिले 31 बार, तो एक साल में भी ऊर्जा मिले 31 बार मिल गई तो बात ही खत्म। फिर इतना उच्च स्वर होना चाहिए। बोलिए श्री बांके, बोलिए श्री श्री मधुर बिहारी लाल की, बोलिए श्री श्री मधुर बिहारी लाल की। अर्चनीय वंदनीय परम स्नेही आत्मनिय आत्मतुष्टा की साकार मूर्ति पूज्य स्वामी जी महाराज और उनके सदशिष्य
पूज्य स्वामी रजनीश जी महाराज, साथ में बैठे हुए सभी संतगण, राधा रूपा, भक्ति स्वरूपा, भक्तिमती, श्रद्धामयी, स्नेहमयी माता बहनों, विवेकशील, धर्मशील भाइयों, बुजुर्गों, आइए अभी सब वक्ता कहते हैं कि पहले कीर्तन होना चाहिए, बाद में कीर्तन होना चाहिए। हमने भी कुछ नकल करना शुरू कर दिया है और महाराज जी के साथ एक दो बार हमें सौभाग्य मिला, हमने कुछ सीख लिया क्या कि भाई पहले कीर्तन कर दो या बाद में कीर्तन कर दो। कीर्तन जरूर होना चाहिए। कीर्तन जो है ये समय पास करने के लिए नहीं है, प्रभु के पास पहुंचने के लिए। क्या समय पास करने के लिए नहीं, प्रभु के पास पहुंचने के लिए कीर्तन है। आइए थोड़ी 2-3 मिनट के लिए गुंजायमान करेंगे शब्दावली और अपने हृदय को पावन करेंगे। कीर्तन के द्वारा अंतःकरण पावन होता है, कीर्तन के द्वारा मन की एकाग्रता होती है। जब कभी आप ध्यान में, आपका मन ध्यान में ना लगे, जाप में ना लगे, तो आपको सजेशन है, सहमति है, क्या एक आपसे निवेदन है कि फिर आप किसी कीर्तन की टेक लेके बैठ जाइए। सिर्फ एक टेक ही काफ़ी है। वो टेक आपको इतनी टेक देगी कि जो परमपिता परमात्मा आपके अंदर स्थापित हैं, आपके अंदर हाजिर हैं, उनके हाजिर के दर्शन हो जाएंगे। तो आइए, अधिक भूमिका नहीं बांधूंगा। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा सभी राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा, राधा कृष्ण राधा, सीता सीताराम सीता, सीता सीताराम सीता, सीता सीताराम सीता, सीता सीताराम सीता, सीताराम सीता, सीताराम सीता, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, उमा उमा शंकर उमा, उमा उमा शंकर उमा, उमा उमा शंकर उमा, उमा उमा शंकर उमा, गीता गीता कृष्ण गीता, गीता गीता कृष्ण गीता, गीता गीता कृष्ण गीता, गीता गीता कृष्ण गीता, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय जय। राधे श्याम। श्री विरागी बाबा आश्रम से पधारे महापुरुष संतगण अभी जो उपदेश दे रहे थे, विशेष उनकी जो केंद्र बिंदु था कि सरल सहज उपाय है भजन करना। कल युग केवल नाम आधारा, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, परतोषित त्रेता परतोषित प्रभु पूजे, और कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पार। आसान है। देखिए भागवत महापुराण में श्री श्री मधुर विलास में इस बात के ऊपर, नाम जाप के ऊपर बहुत ही एम्फेसाइज किया गया, नाम जाप पर बहुत जोर दिया, बल दिया गया है।
हमारे हाथों